हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, जिनको हम बोल सकते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। ठीक है दोस्तों। और इसी वीडियो में हम आज देखेंगे कि परसेंटेज ब्रेक मेथड क्या होता है। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, तो वर्तमान आबादी क्या है? देखिए दोस्तों, एक गांव है और उस गांव की जो आबादी है वो 20% घट रही है प्रति वर्ष। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो 20% होता है उसका फ्रैक्शन होता है 1/5। अगर दोस्तों उसकी जनसंख्या, उस गांव की जनसंख्या पहले 5 थी, तो अब कितनी घट गई? 1 घट गई। तो कितनी रह गई? 4। तो 5 से कितनी हो गई? 4। ये हो गई दोस्तों पहले वर्ष के लिए। फिर दूसरे वर्ष भी ऐसा ही हुआ कि उसकी अगर जनसंख्या पहले 5 थी तो अब 4 रह गई। तो रेशो बना 5 से फिर 4। अब दोस्तों इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 25 आ गया और ये आ जाएगा 16। दोस्तों, ये जो 25 है ये उस गांव की आबादी है। कौन सी? पहली, जो पूर्व की थी। लेकिन क्वेश्चन में तो पूर्व की आबादी कितनी कही गई है? 10,000। दोस्तों, इस 25 का कितना गुना है ये दोस्तों हो जाएगा 400 गुना। ठीक दोस्तों, उसकी अब की जो आबादी है, वर्तमान जो आबादी है, वो भी 16 ना होके कितनी होगी? 16 की 400 गुना, जो कि आ जाता है दोस्तों 6400, 6400। यही दोस्तों आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये था रेशो मेथड। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का एक मेथड और देखिए। दोस्तों, जो गांव है, उस गांव की जो वर्तमान की जनसंख्या है वो हमें बतानी है। दोस्तों, पूर्व की जनसंख्या कितनी है? पूर्व में जनसंख्या, पूर्व में जनसंख्या है 10,000। अब दोस्तों 10,000 में से 2 साल तक लगातार 20-20% कम हुई है, तो बची कितनी? 80%। तो इस 10,000 का हमको क्या करना है? 2 बार 80% निकालना है, 80/100। और फिर इसी संख्या का 80/100। ये देखिए दोस्तों, ये नीचे की 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 4 जीरो, तो ऊपर की भी 4 जीरो कैंसिल कर दो। 80 की गुना 80 में कर दो, 2 जीरो को छोड़ दो यूं का यूं ही, और 8 की गुना 8 में कर दो तो 64। दोस्तों, ये जो जनसंख्या आई है गांव की, ये वर्तमान जनसंख्या है, जो कि घटी हुई संख्या है। अब दोस्तों अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि घटी हुई संख्या कितनी है, तो दोस्तों हम 10,000 में से 6,400 को माइनस कर देते, तो घटी हुई संख्या आ जाती गांव की जनसंख्या। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं दोस्तों इसको रफ कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती हो, तो 3 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी? देखिए दोस्तों, एक गांव है जिसकी जो जनसंख्या है वो 64,000 है। क्वेश्चन में दे रखी है 64,000। हाँ, 64,000 दे रखी है। अब दोस्तों हर एक साल, मतलब कि हर एक साल, प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है उस जनसंख्या में, और ऐसा हुआ है 3 साल तक। तो दोस्तों इस सवाल को भी हम क्या करेंगे? रेशो से भी करेंगे, और फिर हम इसमें एक मेथड यूनिटरी भी लगाएंगे, डायरेक्ट वाला मेथड। देखिए दोस्तों, दोस्तों जो नगर है, इस नगर की जो जनसंख्या है, नगर की जनसंख्या वो कितनी है दोस्तों? वो है 64,000।
अब दोस्तों ये जो 64,000 है, ये नगर की जनसंख्या है, लेकिन इसमें 10% की वृद्धि हो रही है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। और ऐसा हुआ है 3 वर्ष तक। 3 वर्ष तक 10% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। इसका मतलब दोस्तों, अगर उस नगर की जनसंख्या 10 थी, तो 1 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई? 11। ऐसा हुआ है 3 साल तक। तो दोस्तों मैं इस रेशो को भी 3 बार ही लिखूंगा। अब दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, इनकी आपस में गुना कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 1000। इनकी आपस में गुना कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 1331। क्योंकि दोस्तों 11 का जो क्यूब होता है वो 1331 होता है। देखिए कैसे, 11 का स्क्वायर तो आपको पता है 121 होता है, फिर इसमें 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 की गुना 1 में करेंगे, 11 का 1 का हासिल को 1, 11 दूनी 22 और 1 23 का 3 का हासिल को 2, 11 कम 11 और 2 13। ये देखिए दोस्तों 1331 ही आ गया। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उस नगर की जनसंख्या कितनी थी? 64,000। मतलब कि इस 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 64,000। कितना गुना है दोस्तों इसका? 64 गुना। इसी तरीके से उसकी जो आबादी होगी, उस नगर की जो जनसंख्या होगी, अब वो भी 1331 ना होके कितनी हो जाएगी? 64 गुना। तो दोस्तों 1331 की हमें 64 में गुना करनी है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। 1331 की 64 में गुना कर लेते हैं। मैं दोस्तों एक एक गुना करता हूँ। 4, 12 का 2 का हासिल को 1, 13 का 3 का हासिल को 1, 5। फिर गुना 6, 18 का 8 का हासिल को 1, 19 का 9 का हासिल को 1, 7। तो ये आ जाता है 4, 8, 11 का 1 का हासिल को 1, 15 का 5 का हासिल को 1। ये आ जाता है दोस्तों 85,184। यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वर्तमान जनसंख्या कितनी आ गई है? 85,184। और पहले कितनी थी? 64,000। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि बढ़ी हुई जनसंख्या कितनी है। तो दोस्तों हम बढ़ी हुई जनसंख्या को क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 85,184 और माइनस कर देंगे 64,000। तो दोस्तों ये आ जाएगा 48112, 21,184। तो दोस्तों क्वेश्चन में तो पूछा गया था कि उसकी वर्तमान आबादी क्या है। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान आबादी आ जाती है 85,184। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि उसकी बढ़ी हुई जनसंख्या कितनी है उस गांव की, तो दोस्तों फिर हम ये वाला आंसर लगाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा गया था, जो हमने कर लिया है। अब दोस्तों ये तो था रेशो मेथड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसी सवाल का मेथड कर लेते हैं दूसरा। पहले आप इसको नोट कर लो, मैं इसको रफ कर दूंगा फिर। तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, नगर की जनसंख्या है 64,000, इसमें 10% की वृद्धि हो रही है, 3 साल तक लगातार हुई है वृद्धि। अपने आप में ये वाली वैल्यू कितनी है? 100%। अगर 10% की वृद्धि हो जाएगी तो ये हो जाएगा 110%। देखिए कैसे, 64,000 है, हम इसका निकल लेंगे 110%। वो भी कितने बार दोस्तों? 3 बार निकालना पड़ेगा ये, क्योंकि 3 साल तक हुआ है ना ऐसा। अब दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, नीचे आ जाती है 6 जीरो। तो दोस्तों ये 6 जीरो, ऊपर की भी कितनी जीरो? 6 जीरो कैंसिल कर दो, ऊपर की भी सारी जीरो खत्म हो गई, नीचे की भी। ये आ गया 64। और गुना दोस्तों 11 की गुना 11 में करेंगे 121, 121 की गुना 11 में करेंगे तो 1331 आएगा। और दोस्तों फिर यही आंसर आ जाएगा जब हम इसकी गुना आपस में करेंगे, तो 85,184। ये दोस्तों वर्तमान जनसंख्या है यही, और क्वेश्चन में यही पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने इसके दोनों मेथड करा दिए, लेकिन आपको जो मेथड अच्छा लगता है वो आप करिए। और दोस्तों वैसे तो रेशो मेथड, क्योंकि उसमें परसेंटेज का फ्रैक्शन भी याद हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
दोस्तों अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि। दोस्तों जो मेल है उसमें 8% की वृद्धि हो गई। फिर नेक्स्ट कहा कि स्त्रियों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाए, जो फीमेल है उसमें 10% की वृद्धि हो जाए। टोटल जनसंख्या जो है मेल और फीमेल की वो दे रखी है 15,000। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कहा गया है कि तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी, तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इसमें ही हम परसेंटेज ब्रेक मेथड का यूज करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक गांव है, उस गांव की जो जनसंख्या है वो टोटल है 15,000। उसमें जो मेल है, जो आदमी है, उसमें उनकी जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है। जो फीमेल है, स्त्रियां हैं, उनकी जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। तो टोटल जो जनसंख्या है वो 16,300 हो जाती है। तो उसमें ये बताइए कि स्त्रियों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कितनी हो जाती है दोस्तों, वो 16,300। सबसे पहले तो दोस्तों ये देखिए कि पहले 15,000 थी, अब 16,000 हो गई, तो कितनी बढ़ी, यहां से यहां तक आने में बढ़ी है ये दोस्तों 15,000 से 16,300 आ गई, तो 1,300 की वृद्धि हो गई। ठीक दोस्तों, यहां से यहां तक 1,300 की वृद्धि हो गई। अब दोस्तों 8% मेल बढ़ा है और 10% फीमेल, तो ओवरऑल कैसे निकल लेंगे हम। तो दोस्तों मैं 10% को ही ब्रेक कर देता हूं, इसको तोड़ देता हूं 8% में और 2% में। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे, ये तो 8% का 8% ही रहा। मैंने क्या किया, इसको 8% और प्लस 2% में ब्रेक कर दिया। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ओवरऑल जो यहाँ पे मैं निकाल लूंगा, यहाँ पे मुझे निकालना है 8%। किसका निकाल लूंगा, 15,000 का। दोस्तों जैसे ही मैं 15,000 का 8% निकालता हूं, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गई। 8 की गुना 150 में करनी है, तो दोस्तों ये आ जाता है, जब हम 8 की गुना 150 में करते हैं, जीरो, 8 पंजे 40 की फिर जीरो, हासिल को लग गया 4, 8 और 4 12, तो 1200 आ जाता है। लेकिन दोस्तों ये क्या है, बढ़ी हुई जनसंख्या, किसके अकॉर्डिंग, 8% के। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो 1300 वैल्यू बढ़ी है, 1300 जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन यहाँ तो 1200 दिखा रहा है। तो ये 100 जनसंख्या जो बढ़ी है 100 आदमियों की, वो किसके अकॉर्डिंग बढ़ी है। तो दोस्तों वो बढ़ी है इस 2% के कारण, क्योंकि दोस्तों ये 1200 आ गया यहाँ पे, तो ये वाली बढ़ी हुई जनसंख्या, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये 100 आ गया। ये वाला जो 2% है, इस 2% की ही वैल्यू ये 100 है। 2% की वैल्यू कितनी है, 100। अब दोस्तों हमें किसकी निकालनी है, हमें फीमेल की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू। तो जैसे ही मैं 2% की जगह 100% की वैल्यू निकाल लूंगा, तो ये आएगी 100 बटे में 2 और गुना 100। इस 2 से ये 100 को काट दो 50 बार, 50 की गुना इसमें कर देते हैं, तो ये आ जाता है 5,000। तो दोस्तों स्त्रियों की जो जनसंख्या आई है वो कितनी है, 5,000, और ये 5,000 ही क्या है, इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ही बोलते हैं परसेंटेज ब्रेक मेथड, क्योंकि हमने 10% को ब्रेक कर दिया 8% में और 2% में। तो दोस्तों जहां पे भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कि जैसा ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या होगा, आपको परसेंटेज ब्रेक मेथड ही यूज करना है। नहीं तो दोस्तों कि आप कैलकुलेशन में उलझ जाओगे और सवाल बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, जिसके कारण आपको यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज ब्रेक मेथड का ही यूज करना है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो। तो दोस्तों आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, मैं इसको अब रफ कर देता हूँ। फिर दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%। इसमें एक वर्ष में कुल आबादी 5,600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी थी। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि 5,000 आबादी थी पहले, अब बढ़ के कितनी हो गई है 5,600। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी क्या हुआ कि मेल प्लस फीमेल, आबादी टोटल कितनी है दोस्तों इसमें 5,000। फिर हुआ ऐसा दोस्तों कि मेल में कितनी वृद्धि हो गई, पुरुषों में हो गई दोस्तों 10% की। 10% की वृद्धि यहाँ पे हो गई और यहाँ पे हुई 15% की वृद्धि। और अब आबादी 5,000 से कितनी हो गई 5,600। कितने की वृद्धि हुई दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 600 की, तो ये लिख दिया हमने 600। दोस्तों ये 10% है और ये 15% है, तो इस 10% को तो मैं रखूंगा युग कहीं भी और 15% को मैं ब्रेक कर दूंगा 10% प्लस 5% में। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि इस 5,000 का 10% निकालना है। ओवरऑल जो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ ना 10%, ये 5,000 का निकालना है। तो दोस्तों 5,000 का 10% जब निकल लेंगे तो ये आ जाएगा 500। दोस्तों जनसंख्या जो है वो बढ़नी कितनी चाहिए थी 500 इस 10% के अकॉर्डिंग, लेकिन बढ़ी कितनी है 600। कितनी फालतू बढ़ी है 100। यहाँ पे 500 माइनस कर देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ 500 को माइनस करके। कितनी जनसंख्या बढ़ी है दोस्तों 100। अब ये 100 जनसंख्या जो है वो किसके कारण बढ़ी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 5% की वैल्यू एक्स्ट्रा है। तो इस 5% का मान ही कितना दे रखा है 100। और दोस्तों हमें किसकी वैल्यू निकालनी है इसमें, हमें निकालनी है कि महिलाओं की मूलतः आबादी कितनी है। तो दोस्तों 5% की वैल्यू तो 100 आ गई। अब हमें यहाँ से निकालनी है सबसे पहले 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू निकाल लूंगा तो ये आ जाएगा 100 बटे में 5, ये वाला 5 बटे में आएगा और गुना में 100। इस 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 20 आ जाता है। 100 की गुना 20 में कर देते हैं तो ये आ जाता है 2,000। और दोस्तों यही 2,000 क्या है आंसर है। तो दोस्तों स्त्रियों की जो बढ़ी हुई संख्या है, जो स्त्रियों की मूलतः आबादी है, बढ़ी हुई संख्या नहीं, मूलतः आबादी, वो कितनी है 2,000। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको ही परसेंटेज ब्रेक मेथड बोलेंगे। दोस्तों आई होप कि आपको ये परसेंटेज ब्रेक मेथड जो है ये अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आप भी मेरे से पहले कमेंट में आंसर लिख दिया करो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको नोट कर लो। तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन, एक गांव है, उस गांव में 5% की वृद्धि हर साल हो रही है। दोस्तों 5% की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20। अगर दोस्तों पहले गांव की जनसंख्या 20 थी, अब कितनी हो गई, 1 बढ़ गई तो 21 हो गई। ऐसा हुआ 2 साल, तो मैं दोस्तों 2 बार ही इसको लिखूंगा। अब हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 हो जाएगा और 21 का स्क्वायर होता है 441। 21 की गुना 21 में करेंगे तो 441। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो वर्तमान आबादी है ना ये 441, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 4,410। इस संख्या का कितना गुना है दोस्तों, ये 10 गुना। ऐसे ही ये वाली जो संख्या है ये भी 400 ना होकर कितनी होगी इसकी 10 गुना, मतलब कि 4,000।
यही दोस्तों आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूर्व जनसंख्या बताइए कितनी है। तो दोस्तों पूर्व जनसंख्या क्या है, 4000, क्योंकि वर्तमान जनसंख्या तो दे रखी थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस सवाल को आप नोट कर लो। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूं। हम नेक्स्ट सवाल में कहा गया है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित है। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। दोस्तों कुछ बच्चे ऐसा करेंगे कि जो इसमें वैल्यू दे रखी है 6600, इसमें क्या करेंगे कि उसका 30% निकल लेंगे और फिर 30% निकाल के 6600 में से उसको माइनस करेंगे, तब जाके वैल्यू में आंसर निकल लेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना है, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। दोस्तों 30% जो आदमी है वो कैसे है, शिक्षित। तो दोस्तों जब 30% आदमी शिक्षित है तो बचे कितने, 70%, क्योंकि 100% होते हैं, तो 70% कैसे होंगे, अशिक्षित। और इसकी ही वैल्यू क्वेश्चन में पूछी है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल जनसंख्या कितनी है उस गांव की, 6600। दोस्तों 6600 का ही हमें क्या करना है, 70% निकालना है और बटे में 100। दो जीरो से ये दो जीरो खत्म, ये जीरो यहाँ पे आ गई, 7 की गुना इसमें करेंगे, 42 का 2 कहाँ से लिखो 4, 7 छिंग 42, 4 46। तो दोस्तों ये आ जाता है 4620। तो दोस्तों अगर उस गांव की जनसंख्या 6600 है तो उसमें जो अशिक्षित आदमी है वो कितने हैं, 4620। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है तो लड़कों की संख्या कितनी है। दोस्तों इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एक ही मेथड से करेंगे, देखिए कैसे। दोस्तों 75%, 75% का मतलब क्या होता है, 3/4। अगर दोस्तों टोटल संख्या 4 है तो लड़कों की संख्या कितनी है, 3। ये बॉयज आ गए कितने, 3। टोटल 4 है तो गर्ल कितनी आ गई, 1। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में नेक्स्ट कहा गया है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 420। तो इस एक की ही वैल्यू कितनी दे रखी है, 420। इस एक का कितना गुना, 420 गुना। ऐसे ही लड़के भी 3 ना हो गए, 3 का कितना गुना होगा, 420, मतलब कि 1260। तो दोस्तों 1260 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 1260, इसकी क्या आ गई, संख्या आ गई। तो दोस्तों हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको नोट कर लो। मैं दोस्तों इसको रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में एक नया कंसेप्ट लेके। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, शेयर करो, और दोस्तों कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।